Welcome to my channel Lead Academy. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी दूसरी क्लास है। इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और कुछ दिलचस्प चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो पिछली क्लास में हमने बनाई थी कमिंग सून की पोस्ट। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम बनाएंगे ग्रैंड ओपनिंग। कमिंग सून के बाद ग्रैंड ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद फिर दीगर चीज़ें होती हैं पोस्ट के हवाले से। तो ग्रैंड ओपनिंग की हम पोस्ट बनाएंगे। ग्रैंड ओपनिंग की पोस्ट ग्रैंड ओपनिंग की पोस्ट में हमारे पास मैटर क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन का नाम होता है। हम पहले अपना मैटर लिख लेते हैं इधर, ताकि पोस्ट बनाने में हमें आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास जैसे LED अकेडमी, उसके बाद ग्रैंड ओपनिंग। जो मैटर है आपने पहले चेक कर लेना है कि आपके पास मैटर क्या क्या है। ग्रैंड ओपनिंग और उसके अलावा थोड़े से हम कवाइफ लिखेंगे कि हमारी जो चीज़ है उसमें क्या क्या है। थोड़ी सी अवर प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स के नीचे अभी हमने कुछ 3 पॉइंट लिखने। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 पॉइंट हो जाएंगे हमारे। और उसके बाद हमारा थोड़ा कॉन्टैक्ट इन्फो हो जाएगी। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ये हमारा कॉन्टैक्ट। आज की मैटर में हमने ये 3 पावर प्रोग्राम्स में 1 2 3 की जगह पे हमारे पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। और LED अकेडमी और एक और चीज़, डिस्काउंट 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 30% या 20%, जैसे कि लोग करते हैं 20% ऑफ। ये हमारा आज का मैटर है। ये हमने आज इस मैटर पे हमने पोस्ट बनानी है इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले ये मैटर मैंने आपको बता दिया जो हमारे पास आज मैटर होगा। हम चले जाते हैं एलिमेंट्स में। सबसे पहले एक बॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि आज पिछली बार तो हमने बगैर बैकग्राउंड के काम किया था। आज हम बैकग्राउंड के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। और बेहतरीन आज भी हम बेहतरीन और दिलचस्प चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड ले लिया। अच्छा, हमने पिछली मरतबा पढ़ा था कि कलर डेफिनेशन, सिर्फ कलर डेफिनेशन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें थी, मैंने आपको बतलाया था। तो पिछली मरतबा हमने सिर्फ 2 कलर, यानी 2 कलर को मिलाकर एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो पिछली क्लास में हमने पिछली पोस्ट के अंदर हमने वो चीज़ सीखी थी। आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे कलर के हवाले से, वो है ग्रेडियंट। वो कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या है मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे इस बॉक्स के अंदर एक कलर है। इस एक कलर को आप 2 कलर्स, ऐसा कोई कलर लेके आना चाहते हैं जो 2 कलर पर मुश्तमिल हो, यानी एक बॉक्स के अंदर आपके 2 या 2 से ज़्यादा कलर आ जाए, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। एक बॉक्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कलर आ जाए। जैसे अभी ये सिर्फ ग्रे कलर है इसका। तो ग्रेडियंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, आप मुतलकन की चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसके कलर बॉक्स में जाएंगे, आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स कलर्स सी ऑल करेंगे आप, आपके पास सारे ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर मुतलकन जितने ग्रेडियंट्स यूज़ होते हैं सारे ग्रेडियंट्स आपके यहाँ मौजूद होंगे। देखिए यहाँ पर 2 कलर ग्रेडियंट भी है, 3 कलर भी है, जैसे ये है 3 कलर, और 4 कलर भी है, जैसे ये 4 कलर है, 5 कलर भी है, 6 भी है, और 3 कलर भी है, 3 कलर विथ लाइट ग्रेड इफेक्ट्स। यानी मुतलकन आपके पास बहुत से यहाँ पर कलर ग्रेडियंट्स हैं। आज कलर ग्रेडियंट भी हमने देख लिया कि जिस तरह ये 2 कलर ग्रेडियंट है, बल्कि ये 3 कलर है, और ये 5 कलर है। एक कलर ग्रीन, दूसरा डार्क ग्रीन, तीसरा ब्लू, फिर आखिरी में थोड़ा चेंज वाला ब्लू, 4 कलर। ये देखें एक कलर, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन, दूसरा, तीसरा लाइट येलो और येलो, ये इसमें 6 कलर है। और मुतलकन इसी तरह ग्रेडियंट में 2 से ज़्यादा कलर होते हैं। तो आज हम ग्रेडियंट्स में कलर बनाएंगे।
ये कलर आपने देखा होगा, ये है कैनवा के जिस तरह पोस्टर है कैनवा का, ये कलर देख रहे हैं, ये कैनवा वाला ग्रेडियंट है जो कैनवा के लोगो और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल हुआ। आज हम जो ग्रेडियंट लेंगे वो बिल्कुल सादा ग्रेडियंट लेंगे, ये वाला ग्रेडियंट, इस वाले ग्रेडियंट पे हम आज अपनी पोस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। सही। तो बैकग्राउंड में हमने एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड लिया। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ग्रेडियंट लिखा हुआ कोई भी चीज़ आपके पास, कोई भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आप, मिसाल की बात है, आप सेंटर करना चाहते हैं, दाएं बाएं तरफ से दरमियान में करना चाहते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ से दरमियान करना चाहते हैं, या कोने में करना चाहते हैं, साइड में करना चाहते हैं, इस तरफ साइड में करना चाहते हैं, नीचे की तरफ साइड में करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ कर देना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। यानी एक क्लिक के साथ ये आपका ऊपर भी चला जाए, एक क्लिक के साथ आपका ये नीचे आ जाए, एक क्लिक के साथ ये आपका इस तरफ दाएं तरफ चला जाए, एक क्लिक के साथ ये बाएं तरफ चले जाए, ये होती है अलाइनमेंट। सही है। अलाइनमेंट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है चीज़ों को सेट करने के लिए। जैसे चीज़ दरमियान में ना हो, अब जो चीज़ दरमियान में होनी चाहिए वो दरमियान में नहीं है, कोने खांचे में ऐसे पड़ी हुई है। अब एक चीज़ ऐसे लिखी हुई है, उसके नीचे एक चीज़ ये जो है यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, और ये फिर इधर इसका डुप्लीकेट बना के ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट के बगैर पोस्ट डिज़ाइन ही नहीं है, ऐसे समझा आप। सही है। तो किसी भी चीज़ को अलाइनमेंट देने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पोजीशन। मोबाइल्स के अंदर आपके पास नीचे और लैपटॉप में ऊपर पोजीशन, पोजीशन को आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ मुख्तलिफ एक तो अरेंज, अरेंज को छोड़ दें आप, अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज आपके पास यहाँ ऑप्शन दिखेंगे। अलाइन टू पेज में आपके पास 6 ऑप्शन होते हैं, एक टॉप, लेफ्ट, सेंटर, मिडल, बॉटम, राइट। टॉप और बॉटम का मतलब तो आपने देख लिया होगा, यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा कि टॉप का मतलब ऊपर लग जाना, बॉटम का मतलब नीचे लग जाना, और लेफ्ट राइट का भी लेफ्ट की तरफ हो जाना, राइट की तरफ हो जाना। सेंटर और मिडल, सेंटर और मिडल का फ़र्क ये है कि मिडल का मतलब होता है ऊपर और नीचे से दरमियान में हो जाना, ऊपर से और नीचे की तरफ से, यानी ऊपर और नीचे की तरफ से चीज़ दरमियान में हो जाए। जैसे मैं मिडल को क्लिक करता हूँ, ये ऊपर और नीचे से दरमियान में हो गई। सेंटर का मतलब होता है दाएं बाएं तरफ से दरमियान में हो जाना, जैसे कि मैंने सेंटर क्लिक करूँगा, ये दाएं बाएं तरफ से भी दरमियान में हो गई। ये इस तरह अलाइनमेंट होती है। मिसाल की बात, आपने बिल्कुल कोने में करना है तो आप पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद आप बॉटम कर देंगे, ये बिल्कुल नीचे चला गया। या आपने ऊपर कोने में लेके जाना है तो आप पहले लेफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप टॉप कर देंगे। या बिल्कुल सेंटर में लाना है, इस तरफ से भी सेंटर में, उस तरफ से भी सेंटर, तो आप सेंटर को क्लिक किए, दाएं बाएं तरफ से बीच में आ गया। मिडल को क्लिक किया आपने, ऊपर नीचे से दरमियान में आ गया, यानी बिल्कुल चीज़ दरमियान में आ गई, चारों तरफ से बराबर आ गई। तो ये कहलाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा काम आती है ये। क्योंकि अभी तो हमारा साइज़ छोटा है, जब हम बड़े साइज़ पर कोई चीज़ बनाएंगे, जिस तरह पोस्टर बैनर वगैरह बनाने होंगे, तो उस चीज़ में हमें ये बहुत काम आएगी। अच्छा, ग्रेडियंट और अलाइनमेंट हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। अच्छा, तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे लॉक, लॉक करना। यानी ये बैकग्राउंड हमारे पास है, जैसे इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट लिखें, जैसे हमने अभी लिखना है निस्तेज जो है एलईडी अकेडमी, एलईडी अकेडमी, ये हमने लिखना है। अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सही है? ये हमारे, अब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हिल जाए, जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये अगर हाथ चला गया इस तरफ तो ये हिल गया, ये हिल जाता है कभी कभार बैकग्राउंड। तो हमने एक जगह बैकग्राउंड सेट किया होता है, बार बार चीज़ हिल रही होती है, तो बंदे को परेशानी होती है कि वो उस चीज़ को सेट करे, एक जगह पे वो फिक्स हो जाए, हिले ना। तो इस ऑप्शन के लिए हमारे पास होता है लॉक। हम जैसे ही चीज़ को लॉक कर देते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल हिलना झुलना और सेट होना बंद कर देती है, यानी उसी जगह पे वो एक जामिद हो जाती है। जैसे मैंने लॉक को क्लिक किया, अब ये न हिलेगा न झुलेगा, ये एक ही जगह पे रुक गया, ये एक ही जगह पे रुका रहेगा, इसको जितना भी किया जाए ये हिलेगा नहीं। तो लॉक किया जाता है अक्सर चीज़ों में, लोग बना के लॉक कर देते हैं ताकि दूसरी चीज़ उसके ऊपर बनाएं तो वो हिले जुले ना, या वो चीज़ ख़राब ना हो। अच्छा, अब अभी हम अपने पोस्ट डिज़ाइन की तरफ आते हैं। हमने आज जो पोस्ट बनानी है वो किस हवाले से, वो इस हवाले से कि एलईडी अकेडमी की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, उसमें कुछ डिस्काउंट्स और कुछ प्रोग्राम्स जो हमारे हैं वो हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम, आज हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसमें एलईडी ऊपर लिखा है, एंटर करके नीचे अकेडमी लिख दिया, सही है। तो एलईडी अकेडमी, सबसे पहले एलईडी का हम कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, एंटन, इम्पैक्ट
ऊपर इम्पैक्ट दे देते हैं हम, या ये सही है, ये सही है। अब आप देखें LED एकेडमी, इन दोनों को हमने अलग अलग फ़ॉन्ट दिए हैं, सही है। फ़ॉन्ट को मैंने आपको बताया था, आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी फ़ॉन्ट होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपके पास फ़ॉन्ट्स का टैब खुल जाएगा, मुतलकन आपके पास बहुत से फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। जो फ़ॉन्ट आप सर्च करना चाहते हैं वो भी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, LED एकेडमी हमने लिख दिया। LED एकेडमी का साइज़ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हमने LED को नुमायाँ करना है एकेडमी से, तो हम इसका एकेडमी का साइज़ हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं। ऐसे एकेडमी का साइज़ हमने थोड़ा-सा कम कर दिया। अच्छा, हमने पढ़ा था अभी, शायद नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, कि लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, ये 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग मैं आपको बताता हूँ। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, लेटर लेटर स्पेसिंग, ये 2 चीज़ें होती हैं, लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। ये बहुत ज़्यादा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर काम आती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा, यानी ये चीज़ें आपको टेक्स्ट टाइपोग्राफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। कोई भी चीज़ लिखनी हो, कोई चीज़ बढ़ानी हो। लाइन स्पेसिंग कहते हैं 2 लाइनों के दरमियान, यानी इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो फ़ासला है, यानी ये फ़ासला, ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, इस फ़ासले को हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। इस दोनों तरफ जो है ये और ये लाइन, इसके दरमियान जो है इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लेटर स्पेसिंग कहते हैं 2 लेटर्स के दरमियान जो फ़ासला है, यानी ये लेटर और ये लेटर, यानी इस डॉट और ए, या इस सी और ए के दरमियान जो फ़ासला है, इसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग। ये दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अब यहाँ देखें, मुझे एक इस टेक्स्ट को मैं कोई दूसरा टेक्स्ट नहीं लाना चाहता, बस इसी को एक डिज़ाइन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ। मेरा इरादा है कि इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। एक गैलन नामी एक फ़ॉन्ट है, गैगलिन, ये रहा। ये हम इसको दे दिया। यहाँ नीचे और भी अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं, आप नीचे चले जाएँगे, एक्सप्लोर करेंगे फ़ॉन्ट्स को, आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट नीचे मिल जाएँगे आपको। अच्छा, ये स्टार का मतलब होता है ये प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी आप सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ़ॉन्ट दिखाई दिया है, LED अकेडमी। ये फ़ॉन्ट थोड़ा सही है, नया फ़ॉन्ट है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान आपको फ़ासला ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस फ़ासले को हम कम करने के लिए लाइन स्पेसिंग का इंतखाब करते हैं। यानी आप चीज़ को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, ऊपर आपके पास एडवांस सेटिंग, टेक्स्ट का ये कुछ आइकन होगा, उसका मोबाइल के अंदर सिर्फ आइकन दिखता है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ होगा लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे पास आ गया लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। अब देखें, लाइन स्पेसिंग में जैसे ही कम करता हूँ, तो लाइनों के दरमियान फासला कम हो रहा है, मैं बढ़ा रहा हूँ, लाइनों के दरमियान फासला बढ़ रहा है। ये है लाइन स्पेसिंग। हम लाइन स्पेसिंग कम कर देते हैं क्योंकि हमारा फासला बहुत ज़्यादा है। लेटर स्पेसिंग है, जैसे ये एकेडमी है, मैं इसको LED के बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं लेटर स्पेस बढ़ा दूंगा इसका। जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ, इन दोनों के दरमियान, लेटर्स के दरमियान फासला बढ़ रहा है। कम करेंगे तो लेटर्स के दरमियान फासला कम हो जाएगा, देखें, और बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, यानी दरमियान में कर दिया हमने इसका फासला। अब आप देखें ये बराबर में है, इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं एकेडमिक के फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा हमें, कोई और फ़ॉन्ट हम देखते हैं जो हमें थोड़ा-सा अच्छा लगे। मुतलक़न बहुत से फ़ॉन्ट होते हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट देखें जो आपको अच्छा लगे, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट आपने ऐसे यूज़ करने हैं ना कि आपकी जगह ज़्यादा ना घेरे, अब ये बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, तो ऐसे फ़ॉन्ट जो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि वो कम इस्तेमाल करें, ताकि कम इस्तेमाल होंगे तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। ये LED भी बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसका भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं।
कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट हम देखते हैं। ये सही है, दोनों तरफ यही फ़ॉन्ट रख देते हैं हम। अच्छा, इसका हम थोड़ा-सा साइज़ कम कर देते हैं और इसका भी थोड़ा-सा साइज़ कम कर देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुआ है इसने, मतलब हम दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अब भी इसकी हम लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग हमने थोड़ी-सी इसकी कम कर दी। अच्छा, ये हमारा एलईडी एकेडमी लिखा हुआ तैयार है। आज हमने सादा लिखा है, बिल्कुल कोई फ़ॉन्ट स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स नहीं लिए हम, आज ने हम सादा ही फ़ॉन्ट लिया है इसको। अच्छा, इसको हम आज बैकग्राउंड देते हैं। पिछली मर्तबा तो हमने फुल बैकग्राउंड दे दिया था इसके आगे से लेकर पीछे तक। अब जो हम इसको बैकग्राउंड देंगे, वो 2 किस्म का देंगे। एक तो हम इसको बॉक्स बैकग्राउंड देंगे, बॉक्स बैकग्राउंड देंगे इसको, यानी इसको हम एक कलर का, वाइट कलर का हम इसको, वाइट कलर का नहीं बल्कि हम इसको येलो कलर का या वाइट कलर का दे देते हैं, टेक्स्ट को हम ब्लू कर देते हैं। टेक्स्ट को हम ब्लू कर देते हैं पहले, यानी जो टेक्स्ट का ग्रेडियंट वाला कलर है या ये वाला कलर जो है, इसको टेक्स्ट को हमने इसका ये वाला कलर दे दिया ब्लू, और ये जो हमारा है बॉक्स, इसको हम वाइट कलर दे देते हैं। इसको हम सेट कर देते हैं अपने बॉक्स को इसके बैकग्राउंड के लिए। या अच्छा, इन दोनों को हम ग्रुप कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, बल्कि उससे पहले हम एक और काम कर देते हैं, एकेडमी का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम स्काई ब्लू दे देते हैं, या स्काई ब्लू भी नहीं, इसको हम येलो कलर दे देते हैं। कैसा लगेगा येलो कलर? येलो कलर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, कोई और कलर देखते हैं हम, जैसे ये कलर हल्का सा नहीं, बल्कि इसको हम खुद ही कलर सेलेक्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं कोई अच्छा सा कलर। इधर आ जाते हैं, इधर कोई शायद अच्छा सा कलर हमें मिल जाए, गोल्डन येलोइश में थोड़ा सा, और यहाँ ये कलर ऑरेंज येलो, असल में हमारे बैकग्राउंड जो है वाइट है, तो उस हिसाब से चलें, ये सही है। अच्छा, हमने एक इसको बैकग्राउंड दिया है वाइट कलर का, सबसे पहले तो हमने इसको एक बैकग्राउंड दिया वाइट कलर का, एक है वाइट कलर का बैकग्राउंड। अब इस एलईडी एकेडमी को जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ये दरमियान में है, ये कहते हैं टेक्सटाइल स्टाइल, यानी इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखिए एक तरफ साइड में है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये दरमियान में आ जाएगा। सेलेक्ट कर लें आप फ़ॉन्ट को, ये आप इस सिलेक्ट में, यानी अभी ये आपका दाएं तरफ है, अब ये दरमियान में आ गया, अब ये बाएं तरफ चला गया, जैसे आपको ये दिख रहा है अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, और ये दरमियान में और ये बिल्कुल दरमियान में, ये होती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा काम आती है। अच्छा, अब हमने तो एक इसको बैकग्राउंड दिया है वाइट कलर का, हल्का सा इसका हम ओपेसिटी, अच्छा ओपेसिटी ये बहुत डार्क है, हम चाहते हैं ये थोड़ा सा धीमा हो जाए। धीमा करने के लिए जो यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, उसको कहते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब है कोई चीज़ डार्क है उसको थोड़ा सा हल्का कर देना। तो ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी भी उसको कहते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करता हूँ, ये इस तरह का आपके पास टैब होगा। जैसे मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, इधर आ गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, बढ़ रही है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना, बढ़ाना, ये होता है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी कम कर देते हैं एलईडी के, बल्कि इसकी ट्रांसपेरेंसी हम वही रहने देते हैं। ये आपने टैब आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ट्रांसपेरेंसी वाला। आज हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, कलर टेक्स्ट के ऊपर इफ़ेक्ट्स, यानी इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं सारा। अब इसके ऊपर ही आपके पास इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन होगा। इफ़ेक्ट्स में आप चले जाएँ, आपके पास ये देखें, जो है शैडो का इफ़ेक्ट भी है, लिफ्ट का भी है, यानी ऊपर जो है पीछे ब्लरिंग आ जाएगी उसके, और हेलो यानी दरमियान में खाली होगा और बाकी होगा। हेलो होगा और पीछे आपका शैडो होगा, या आउटलाइन आ जाएगी उसकी कोई ना कोई, या इको यानी उसका बढ़ रहा होगा, ये देखें जिस तरह इको इसको कहते हैं, या ग्लिच आ रहा होगा हल्का सा, या नियॉन लाइट कलर का हो जाएगा, यानी लाइटनिंग आ जाएगी उसके अंदर, और बहुत से नीचे और भी आपके पास चीज़ें दिखेंगी। तो आज हम नियॉन्स लाइट्स वाला जो इफ़ेक्ट है इसको यूज़ करेंगे। एक लाइट वाला इफ़ेक्ट हमने इसको दे दिया। अब इस टेक्स्ट की हम कॉपी बनाएँगे। इसकी हमने कॉपी बनाई, इसके एग्ज़ैक्ट ऊपर रख देंगे। इसके एग्ज़ैक्ट ऊपर रख के हमने इसको नियॉन वाला जो इफ़ेक्ट दिया हुआ था,
वो इसका ख़त्म कर देंगे। वो जैसे ही हमने ख़त्म किया तो अब हमारे पास इधर आप देख रहे हैं पीछे लाइटनिंग है, हत्ता कि पीछे एक लाइटनिंग वाला पड़ा हुआ है, ऊपर ये आपका दूसरा पड़ा हुआ है। सही है। अब ये लाइटनिंग वाले का हम कलर चेंज कर देते हैं, हम इसको कलर दे देते हैं येलो, येलो दे देते हैं और इसकी थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ये हो गया इसकी ट्रांसपेरेंसी कम। अब इसको बिल्कुल इसके ऊपर एग्ज़ैक्ट रख देते हैं। एग्ज़ैक्ट हम के पास इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, अब ऊपर वाले के पास तो येलो में बैकग्राउंड है, नीचे वाला हमारा टेक्स्ट येलो में है, तो इसमें जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको हम ब्लू कलर दे देंगे। ये ब्लू कलर हो गया, यानी इसमें हम आपको नीचे वाले को हम ब्लू कलर नहीं हो रहा है, इफ़ेक्ट में जाते हैं, बल्कि नियॉन्स को नियॉन पे ही रहने दो। इसको येलो नियॉन में ही रहने देते हैं। ऊपर हमने ये इफ़ेक्ट दिया, इसको जो है हम टोटली ब्लू कर देते हैं, टोटली ब्लू कर दिया हमने इसको। इसके ऊपर हमने एक इफ़ेक्ट दिया था, अब इसको भी हम एक इफ़ेक्ट देते हैं, वो है शैडो वाला। शैडो वाला ये आप सेट कर देते हैं, यानी बिल्कुल दरमियान इस तरफ आ जाए शैडो, या हल्का आ जाए, या शैडो का आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन कर सकते हैं, नीचे की तरफ ये गोल गोल घूम रहा है, यानी आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसका हम पीछे की तरफ डायरेक्शन रखते हैं और पीछे हमने इसको दो इफ़ेक्ट दिए। एक हमने नीचे जो लाइन पीछे जो इसके ऊपर एक लेयर पड़ी हुई है उस पे हमने एक नियॉन कलर का यानी लाइटनिंग वाला इफ़ेक्ट दिया है, और ऊपर वाले टेक्स्ट को हमने ब्लू करके उस पे हमने येलो का इफ़ेक्ट दिया है। अच्छा, अब इसको हम येलो करके देखते हैं कैसा लगता है। अब ये येलो में थोड़ा बेहतर लग रहा है। सही, ये हमारी हो गई मुतलकन। तो इसको हम थोड़ा-सा ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये बाद में हमारे पास हिले ना और इसी तरह रहे। ये हमने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं थोड़ा-सा सेंटर। ये हमारा एलईडी एकेडमी का एक नाम तैयार हो गया। अभी हमने जो टेक्सटाइल में हमने लिखना था वो क्या था, हमारे पास ग्रैंड ओपनिंग। ग्रैंड ओपनिंग के आप मुतलकन यहाँ टेम्पलेट्स उठा सकते हैं ग्रैंड ओपनिंग के। याद रखें आप टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर आप जो है इस तरह के टेक्स्ट के नीचे जो आपके पास आएँगे ये इफ़ेक्ट्स टेम्पलेट्स आप उठा सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन में जाकर यहाँ आपने टेम्पलेट उठाना, यानी यहाँ हम सर्च करें ग्रैंड ओपनिंग, तो ग्रैंड ओपनिंग में यहाँ आप इतना कर सकते हैं कि कोई भी एक चीज़ आप लेके आ जाएँ, जैसे ये आप न्यू पेज लेके आ जाएँ एज़ ए न्यू पेज आपके पास ये खुल जाएगा। तो आप इससे कोई एक चीज़ उठा लें और वो ऊपर ले जाके फिट कर दें। तो ये हो सकता है, जैसे मैं यहाँ से ग्रैंड ओपनिंग उठाकर कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको डिलीट करके यहाँ ग्रैंड ओपनिंग लिख देता हूँ। तो इतना आप कर सकते हैं कि टेम्पलेट से कोई एक चीज़ उठाकर आप अपनी चीज़ के अंदर यूज़ करें। लेकिन ये नहीं कि आप पूरा का पूरा टेम्पलेट उठा के लेके आ जाएँ और उसको यहाँ यूज़ करें। ये अच्छा नहीं लगता। ये जो होता है ना, ये आप अपना डिज़ाइन नहीं रहता आपका, इसलिए आप कोई एक चीज़ वहाँ से उठा के ले आएँ, ये अच्छी लगती है। तो ऐसे ही हम डिज़ाइंस में जाएँगे आज, और डिज़ाइन से हम अच्छा-सा कोई टेक्स्ट फीचर यानी कोई टेक्स्ट वाला ऐसा अच्छा सा उठाकर वो हम रखेंगे। जैसे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेज एंड वर्शिप, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका फ़ॉन्ट अच्छा है। मिसाल की बात ये मुझे चाहिए ये फ़ॉन्ट, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये मेरे काम की नहीं है, या मुझे ये भी चाहिए इसमें से, ये वाला, तो इसको भी मैंने कॉपी कर दिया। यानी ये और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में इन दोनों चीज़ों को मुझे चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे साथ कॉपी हो गया। अब मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा इससे कोई काम नहीं, क्योंकि अब हम अपनी चीज़ बना रहे हैं, तो इस हवाले से दोनों को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये भी मेरे पास आ गया और ये भी मेरे पास आ गया। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। ये है ऊपर-नीचे करने के हवाले से। अब ये मैंने इसको सेंटराइज़ कर दिया। यहाँ लिख देता हूँ इसको। अच्छा, हमने इसको रख दिया है। यहाँ आपको ये होता है घुमाने के लिए, यानी आपका ये डिग्री पर, मिसाल की बात ये 90 डिग्री पर है, यहाँ किसी और डिग्री आपने चेंज करनी है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो
यानी इसका किबला चेंज करना है तो इसका हम बिल्कुल दरमियान में कर देते हैं ताकि ये गड़बड़ ना लगे। अच्छा, इसको हमने रख दिया यहाँ पर। ये एक इफ़ेक्ट हम लेके आए बाहर से, सही है। तो इस तरह आप एक एक चीज़ बाहर से उठा सकते हैं मुतलकन, यानी हर डिज़ाइन से कोई एक चीज़, लेकिन डिज़ाइन आपका नया हो, डिज़ाइन आपका इस तरह हो कि वो पिछली मरतबा पहले इससे कभी यूज़ ना हुआ। तो और ये भी हमने उठा के लेके आए वहाँ से, हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगा उसमें से। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ग्रैंड का हम टेक्सटाइल इसका फ्रंट बिल्कुल बीच में कर देते हैं, ये बीच वाला। इसका हमने अलग ग्रैंड और नीचे ओपनिंग हम अलग लेयर में लिख देते हैं, क्योंकि ओपनिंग हमने थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करके लिखना है। ओपनिंग हम चेंज करके लिख देते हैं, ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग। अच्छा, पहले हमने कलर क्या यूज़ हो रहे हैं हमारे, तो हमारे कलर जो यूज़ हो रहे हैं वो ब्लू और येलो है, ब्लू और येलो। इसी हिसाब से हम यहाँ भी ब्लू और येलो का ही मिक्सचर देंगे, ब्लू और येलो का मिक्सचर। चाहे तो आप कोई और कलर लेके आ सकते हैं, एक आधा कलर, यानी इसमें थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने जो कलर लिखने हैं यूज़ करने हैं वो यही करने हैं। यानी ये हमारा हो गया ग्रैंड ओपनिंग। ग्रैंड ओपनिंग हमने लिख दिया। अच्छा, ग्रैंड ओपनिंग हमने लिख दिया, लेकिन अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो एलिमेंट्स थोड़े डिज़ाइंस को थोड़ा खूबसूरत कर दें। एलिमेंट्स में हम चले जाते हैं, यहाँ हम सर्च कर देते हैं ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग। जैसे ही हमने ग्रैंड ओपनिंग सर्च किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्राफिक्स भी आ जाएंगे ग्रैंड ओपनिंग के, जैसे ये ग्राफिक्स आए हैं हमारे पास। लेकिन इसमें अक्सर जो ग्रैंड ओपनिंग के आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, वो ग्राफिक्स जो हैं वो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ फ्री नहीं मिल रहे। देखें, आपको सारे जो मिल रहे हैं ग्रैंड ओपनिंग के, वो सारे मतलब प्रीमियम है, फ्री नहीं है यहाँ पर। अच्छा, हमने ग्राफिक्स में जाना है, ग्रैंड ओपनिंग या ओपनिंग कह देते हैं, सिर्फ ओपनिंग, ओपनिंग लिखते हैं। ये ओपनिंग हो गया है, ओपनिंग। ओपनिंग में आपके पास कैंची और इस तरह का ये इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है, सही है। लेकिन ये हमारे कलर्स से मैच नहीं है, थोड़ा बहुत मैच है। जैसे कि चेक कर लेते हैं हमारे पास ये कैसा लग रहा है, अगर ये इससे अच्छा लगेगा तो हम इसको भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं ये लग रहा है किस तरह है। अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये फिर गोला गंडा टाइप हो जाएगा और ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। हम अपने इसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स देंगे, ये भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड ओपनिंग में आपके पास यहाँ जैसे ये रिबन्स है, इस रिबन में आप चले जाएँ। ये तो फ्री नहीं है, ये एलिमेंट जो है फ्री नहीं है। फ्री एलिमेंट्स आपने यूज़ करने हैं तो मैंने आपको बताया था, वो आपको मैं एक तरीका बताऊँगा, एक जुगाड़ बताऊँगा कि फ्री एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करते वक़्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा कैनवा के अंदर। लेकिन ये लैपटॉप्स के अंदर है, मोबाइल्स के अंदर इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, ये हम एक रिबन उठा के ले आए हैं, ग्रैंड ओपनिंग के हिसाब से ये इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा। इसको हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा-सा डिज़ाइन थोड़ा-सा अच्छा लगे और खूबसूरत लगे। ग्रैंड ओपनिंग, ये थोड़ा-सा हमारा इस तरफ रख देते हैं और इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, वो हम लेके आ जाते हैं इस तरफ। पिछली क्लास में हमने लेयर्स पढ़ा था, तो इस लेयर को हम उस लेयर के ऊपर लेके चले जाएँगे, बल्कि हमने नहीं पढ़ा शायद। तो मिसाल की बात ये देखें, ये रिबन्स जो हैं, रिबन जो है ओपनिंग के ऊपर आ रही है। मैं चाह रहा हूँ ओपनिंग रिबन के ऊपर आ जाए, यानी ये ओपनिंग जो लिखा हुआ है ये रिबन से ऊपर आ जाए। तो ओपनिंग को मैं सेलेक्ट करूँगा, दोबारा हम पोज़ीशन के टैब में जाएँगे। पोज़ीशन के टैब में हम आ गए, यहाँ हमें ये 4 दिख रहे थे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टू बैक, टू फ्रंट। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब होता है इससे मिसाल के बाद फॉरवर्ड, यानी ये अपने से ऊपर, यानी इसके ऊपर जो लेयर है इससे ऊपर आएगा सिर्फ, यानी जो अपने से ऊपर वाली लेयर है, यानी ओपनिंग के ऊपर जो रेड कलर की रिबन है, अगर हम फॉरवर्ड को क्लिक करेंगे ये सिर्फ इसके ऊपर आएगा, और अगर बैकवर्ड करेंगे तो इसके पीछे, यानी अभी इसके पीछे रिबन है तो ये सिर्फ उसके पीछे जाएगा, या अभी इसके पीछे क्या है, जो इसके पीछे होगा ये उसके पीछे चले जाएगा। लेकिन जैसे कि बैकवर्ड किया मैंने,
तो ये देखें, जैसे ही मैंने बैकवर्ड किया तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो है इससे आगे आ जाएगा, यानी इस रिबन के पीछे चले जाएगा। जैसे मैं बैकवर्ड करता हूँ इसके पीछे चला गया, ये है, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये इससे आगे आ जाए, सही है। तो इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ये इससे आगे आ गया। अच्छा, दूसरी सूरत हो रही है हम इसको बिल्कुल बिल्कुल ही आगे लेके आ जाएँ, यानी मिसाल की बात ये बिल्कुल बैकवर्ड है, सही है। हम इसको सब चीज़ों के ऊपर, यानी इसके ऊपर भी आ जाए, इसके ऊपर, यानी फ्रंट टू ऑल आ जाए, यानी सबके ऊपर आ जाए, तो हम फ्रंट टू फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको दिख रहेंगे 2 लेयर्स, यानी एक लेयर से ऊपर करने के लिए हमने फॉरवर्ड इस्तेमाल किया, बैकवर्ड एक लेयर के आगे पीछे करने के लिए, और सारी लेयरों के आगे पीछे करने के लिए हम टू फ्रंट टू बैक इस्तेमाल करते हैं। जैसे टू फ्रंट सब लेयर से आगे आ गया ये, और टू बैक करें तो सब लेयर से पीछे चला गया, यानी जो बैकग्राउंड है हमारा उससे भी पीछे चला गया। तो टू फ्रंट और टू बैक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, हमने कुछ इसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल किए हैं, थोड़ी अच्छी खूबसूरत लग रही है हमारी चीज़। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सारा सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दिया, ताकि ये भी हमें बाद में तंग ना करे, हिले जुले ना, और हम दूसरी चीज़ जो लेके आए उसमें हमें आसानी हो। ये हमने ग्रैंड ओपनिंग भी लिख दिया। अच्छा, अब हमने लिखना था आवर प्रोग्राम्स, जैसे कि लीड एकेडमी भी लिख दिया हमने, ग्रैंड ओपनिंग भी लिख दिया। तीसरा था हमारा आवर प्रोग्राम्स। आवर प्रोग्राम्स मतलब हमने अभी बताने हैं कि हम क्या क्या चीज़ मुहैया कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए और हम चीज़ बना सकें अच्छी सी। नीचे हमारे पास अब जगह है, आधी से ज़्यादा जगह है, यानी अब हमने लिखने आवर प्रोग्राम्स। सबसे पहले मैं एक बॉक्स लेके आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब आपको जो टेक्स्ट रखने के लिए जो बॉक्स चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, अब यहाँ मेरे पास मुतलकन टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, सारे टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आए। मिसाल की बात, ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आया है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, सही है। और कोई टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास नीचे हो, ये टेक्स्ट बॉक्स लेके आ गया हूँ मैं, ये दो हम टेक्स्ट बॉक्स लेके आए मतलब, सही है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम अपनी जो है स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ लिखेंगे। जैसे हमारी क्या था, आवर प्रोग्राम्स के हिसाब से हमने ये लिख दिया, यहाँ रख दिया इसको, और इसको हम ऊपर लेके आ जाते हैं, पोजीशन में चले जाते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि ये इस लेयर से ऊपर आ जाए। अच्छा, ये इसको हम सेंटर कर देते हैं, पोजीशन में चले जाते हैं, इसको सेंटर, अच्छा ये पहले से हमारा सेंटर है, सही है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो हम ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स लेके आए इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। जैसे कि इसका ये डार्क ब्लू है ना, इसको हम ब्लू बैकग्राउंड दे देते हैं, या इसको हम रेड दे देते हैं क्योंकि हमने रेड भी इस्तेमाल किया है। हाँ, रेड दे देते हैं, रेड थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा, इसमें हमने अभी दो चीज़ें लिखनी है, वो क्या है, एक जो हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं ये हमने सेट किया है, एक नुमाया चीज़ बनाई है हमने। अच्छा, आवर प्रोग्राम्स यानी जो हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, सही है। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं कि आवर प्रोग्राम्स की। टेक्स्ट बॉक्स लेके आ जाते हैं हम, एक एड अ टेक्स्ट बॉक्स, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया यहाँ। हम इसमें लिख देते हैं आवर प्रोग्राम्स, यानी हमारे दिए जाने वाले सहूलियात। आवर प्रोग्राम्स हमने लिख दिया। इस आवर प्रोग्राम्स को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम इसको, ये फ़ॉन्ट हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अगर यही फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कोई और फ़ॉन्ट लेके आना चाहें तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कोई और फ़ॉन्ट लेके आ जाता हूँ जो मुझे अच्छा लगे, नीचे हम देख लेते हैं कोई फ़ॉन्ट हमें अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह। एंटन हम चेक करते हैं यहाँ, एंटन थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर हम एंटन ही इस्तेमाल करते हैं, सही है। एंटन मुझे इसलिए खूबसूरत लगता है क्योंकि ये बोल्ड भी है और जगह बहुत कम लेता है, एंटन बहुत कम जगह लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंटन ने बड़े साइज़ में अंदर जगह कम घेरी है,
पहले हमारी दोनों साइडें बिल्कुल खाली नहीं बची थी, अब बच रही है। एंटन मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है ये फ़ॉन्ट, मैं यूज़ करता हूँ अक्सर। अच्छा, हमारा जो थीम चल रही है वो इसकी चल रही है रेड की या ब्लू की। अगर रेड लिखना चाहें रेड में भी आप लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ब्लू करना चाहें ब्लू में, रेड कर देते हैं, रेड में थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आवर प्रोग्राम्स, अब हमने आवर प्रोग्राम्स हेडिंग डाल दी। अब हमने लिखने हैं हमारे दिए जाने वाले प्रोग्राम्स। टेक्स्ट बॉक्स में चले जाते हैं। आवर प्रोग्राम्स, पहले हम ग्राफिक्स दे रहे हैं। पहला जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं वो ग्राफिक्स है। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स का हम साइज़ कम कर देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ये बार-बार बड़े साइज़ में आ रहा है, क्योंकि हमने एक मैनुअल साइज़ रखा हुआ है पहले से। इधर आ जाते हैं, इसको हम उठा के ले आते हैं। हम कौन-कौन से प्रोग्राम्स दे रहे हैं? सबसे पहले ग्राफिक्स दे रहे हैं। ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दूसरा हम दे रहे हैं वीडियो एडिटिंग। तीसरा हम दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं और मज़ीद सारे को, सारे का हम साइज़ ये कर देते हैं मुतलक़न 21। अब इसको हम अपने तरीके से सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये 3 हम सहूलियात दे रहे हैं, यानी ये हमारी एलईडी अकेडमी दे रही है, सही है? तो इसका भी हम फ़ॉन्ट थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा जगह ले रहे हैं। कोई और फ़ॉन्ट देखते हैं हम। इम्पैक्ट रख देते हैं, ये थोड़ा-सा अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ही हमने रख दिया है, सही है? अच्छा, अब इनके दरमियान आप फ़ासला देख रहे हैं? लाइन्स के दरमियान फ़ासला बहुत ज़्यादा है। लाइन्स के दरमियान हम फ़ासला कम कर लेते हैं। लाइन्स के दरमियान हमने फ़ासला कम कर दिया। अच्छा, अब चाहें तो आप इसको ब्लैक कलर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है। ब्लैक में भी ये कलर अच्छा लग रहा है। लेकिन क्योंकि हम यूज़ जो कर रहे थे, वो कर रहे थे जो ब्लू और उसका एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लू भी हम रख के देखते हैं। ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लू अच्छा लगेगा तो हम उसी को रख देते हैं। तो ब्लैक ही रख देते हैं, ब्लैक थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है। साथियों के पास इस चीज़ में इख्तियार होता है कि अगर आपके पास ब्लैक और कोई और कलर आ जाता है, क्योंकि ब्लैक और वाइट ये जो 2 कलर हैं, ये आपके एज़ अ कलर ग्रेडिएंट में इस्तेमाल नहीं होते। यानी आप ब्लैक और वाइट कलर मुतलक़न किसी भी कलर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट में आपके पास इख्तियार होता है। तो ब्लैक एंड वाइट में मैं ब्लैक रख देता हूँ, क्योंकि ये ब्लैक थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट की, ये ऐसे ख़त्म हो रही है कि जैसे इसमें कोई वो नहीं आ रहा, यानी इस तरह लग रहा है कि एक चीज़ अचानक से ख़त्म हो रही है। तो इसको हम पूरा करके देखते हैं कि ये पूरा कैसा लगता है। इधर से भी पूरा कर देते हैं और इधर से भी पूरा करके देखते हैं। नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा पूरा भी। लेकिन ये है कि ये भी इतना ख़ास नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा कि बिल्कुल अचानक से ऐसे ख़त्म हो रहा है। धीमा-सा वो कोई इफ़ेक्ट लगा के चेक करते हैं हम, इधर कोई इफ़ेक्ट देख लेते हैं, या कोई और टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको इससे कोई अच्छा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, इस टेक्स्ट बॉक्स से अच्छा, जो बुरा ना लगे, इससे अचानक ख़त्म ना हो और अच्छा लग रहा हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने बना दिया। अब हम बनाएँगे नीचे जो हमारी तीसरी चीज़ रह गई है। अच्छा, मेन चीज़ हमारी रह गई, सही डिस्काउंट, डिस्काउंट का। तो इसको हम साइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिस्काउंट की जगह बन जाए। डिस्काउंट लिखने के लिए इसको हम ग्रुप कर देते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमारे आवर प्रोग्राम्स। अब डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तो डिस्काउंट के लिए भी ऐसे ही एक बॉक्स लेके आ जाते हैं। अच्छा, इन दोनों बॉक्स के दरमियान हमने थोड़ा-सा फ़ासला दे देते हैं ताकि लगे कि ये अलग है, ये अलग बॉक्स है। सही, ये अलग बात है, वो अलग बात है, थोड़ा-सा हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ लिखने वाले थे डिस्काउंट।
यहाँ मतलब लिख देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट, सही है। और यहाँ हम इस सारे में बड़ा करके लिख देते हैं 20%, 20%। ये हमने बड़ा सा लिख दिया 20%। इसका साइज हम फुल बड़ा कर देते हैं। 20% ऑफ देखना है हमने कि हम 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफ दे रहे हैं 20%। 20% लिख दिया। यहाँ इसको बड़ा कर देते हैं और मज़ीद, ये हमने बड़ा कर दिया। अब इसका हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं इसी टेक्स्ट बॉक्स की, उसमें हम लिख देते हैं ऑफ। इसका हम बिल्कुल साइज छोटा कर लेते हैं 20% ऑफ। इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं या इसके ऊपर भी लिख देते हैं, ऐसे जिस तरह आपको ये मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं 20% ऑफ। जैसे हमने लिख दिया 20% ऑफ। तो हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं, ग्रैंड ओपनिंग भी लिख दिया और प्रोग्राम्स भी लिख दिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक, और बाकी चीज़ें भी हमने लिख दी हैं। अब हमने कॉन्टैक्ट इन्फो लिखनी है। कॉन्टैक्ट इन्फो के लिए हम वही सादा एक बॉक्स लेके आ जाएंगे, ऑल में चले जाएंगे, शेप्स के अंदर, शेप्स में चले गए। हमारे पास एक सादा सा हम बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लेके आ जाते हैं नीचे। इसको हम कलर दे देते हैं वाइट या येलो, क्योंकि हम येलो थीम पर चल रहे थे। अच्छा, आज हम कुछ चीज़ें लिखाएंगे। क्या? सबसे पहले ये कि लोग को पता लग जाए कि ये ऑनलाइन एकेडमी है, और दूसरा कि कॉन्टैक्ट इन्फो, हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो। और दूसरी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि ये एकेडमी ऑनलाइन है, फ्री एकेडमी नहीं है, मतलब फिज़िकल नहीं है, ऑनलाइन एकेडमी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो टेक्स्ट बॉक्स लेके आ जाते हैं। एक में हम लिख देते हैं ऑनलाइन एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी, सही। ऑनलाइन एकेडमी लिख के हम सबसे पहले ऑनलाइन एकेडमी एक तरफ साइड में लिख देते हैं, ताकि देखने वाले को ये बात पता लग जाए कि ये ऑनलाइन एकेडमी है। या इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, हम इसको यहाँ करके इसका हम साइज़ बढ़ा कर देते हैं, यानी लाइन स्पेसिंग नहीं, लेटर स्पेसिंग हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये इसकी हमने लेटर स्पेसिंग बढ़ा दी। ऑनलाइन एकेडमी, इसको हम सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर नहीं है, पोजीशन में जाकर इसको सेंटर कर दिया, ये सेंटर हो गया अब हमारा, सही है। इसके नीचे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, इससे कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो 03000000। इसका हम वो हमने बढ़ाया हुआ था, वो हम बिल्कुल वैसा था जैसा कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग 1 पे लेके आ जाते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो को हम थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं दरमियान में। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फो का हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हमने ब्लू कलर लिख देते हैं क्या कि ये थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा सा अलग दिखे। अच्छा, ये हमारी आज सादी बिल्कुल पोस्ट तैयार है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सादी सी एक पोस्ट हमने आज तैयार की है। कुछ नई चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं, वो नई चीज़ें भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ ये चीज़ आपने एज़ इट इज़ बनानी है। इसमें आप के पास इख्तियार है कि अगर आप बैकग्राउंड में बॉक्सेस इससे अच्छे मिल जाते हैं तो आप यूज़ करें, वरना कोशिश करें कि यही बैकग्राउंड आप यूज़ करें। अच्छा, हमने कहा था कि हमने यहाँ पर एक एलिमेंट जो यूज़ किया है, और ये रिबन जो हमने यूज़ किया है, ये प्रीमियम है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ मैं पीएनजी, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो नहीं होगी। देखें, लिख दिया 1x प्रीमियम इमेज, हमने क्या कहा 1x प्रीमियम इमेज। तो इसका मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ कि आप प्रीमियम इमेज भी इस्तेमाल करें और बगैर पैसे दिए आप इसको एक्सपोर्ट भी कर दें। आप चले जाएँ, इसको फुल साइज़ स्क्रीन में खोल दें, फुल साइज़ स्क्रीन में खोल दें। मोबाइल्स के अंदर तो आपके पास स्क्रीनशॉट का साइड और दरमियान से बटन होता है, सही है। लेकिन लैपटॉप में आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, लेकिन लैपटॉप्स में आपके पास होता है विंडो शिफ्ट एस, ये 3 आप दबाते हैं ना, तो आपके पास इस तरह का कुछ टैब खुल जाता है। आप इसमें जाएँ और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें,
जैसे मैंने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, सही है? जैसे मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया। देखें ये स्क्रीनशॉट जो मैंने निकाला था, सही है? तो स्क्रीनशॉट निकाल के इस तरह आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट निकाल लें, क्योंकि इसमें आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ों के अंदर आपने स्क्रीनशॉट नहीं निकाल सकते। मोबाइल्स के अंदर तो नहीं होगा शायद, लैपटॉप्स के अंदर ये ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं, सही है? तो आज की क्लास यहीं तक थी, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको और एडवांस बताएँगे। पिछली पोस्ट और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें हमने नई इस्तेमाल की हैं और बहुत सी चीज़ें नई सीखी हैं। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम आपको एक दिन बहुत अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर बना के छोड़ेंगे। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.